किसने बनाया? एक बार आप देखना चाहते हैं घूम के वापस पहले तो सर इधर आ जाओ, बाद में ले लेना फोटो। सर इधर आ जाओ, पहले क्लास में चलो ना। तो ये इसीलिए इसका नाम एलिवेटेड यानी ऊपर उठा हुआ, ये एलिवेटेड फायर। दलदली इलाकों में जहाँ ज़मीन गीली होती है वहाँ खाना नहीं पका सकते हैं, तो फिर पहले इस तरह का इसको एलिवेटेड कर देते हैं और ऊपर फायर पकाते हैं। तो आग दो प्रकार की होती है, एक डोमेस्टिक और एक कैंप फायर या जंगल फायर, वुड फायर भी बोलते हैं। ये सब वुड फायर आती है। अब यहाँ के जलाने के काम में लेते हैं किंडल, ये अपना है फाउंडेशन फायर। फाउंडेशन फायर के बाद में स्टार फायर, यानी इसमें जो बड़े लकड़ियाँ हैं वो चारों तरफ स्टार्स की जैसे फॉर्मेशन होती है अलग अलग दिशा से, वैसे लगा करके बीच में किंडल यानी पतली छोटी लकड़ियाँ, सूखी घास वगैरह ये लगा के जलाते हैं और इसके ऊपर अपना बर्तन रख करके पकाते हैं। उसके बाद में आप आइए आगे चलते रहो। चलो भैया चलो आगे चलो, जिप्सी फायर, आगे चलते रहो। ये पीछे वाला कुछ दिखा नहीं दे रहा है। जैसे वो क्या करते थे कि एक छोटी छोटी लकड़ियों को, 3 लकड़ियों को आपस में लगा करके नीचे अपने लगा करके ऊपर अपना, क्योंकि वो लोग कच्चा मांस ज़्यादा खाते थे तो वो उसको पका करके रखना इस तरीके से। चलो भैया आगे चलो। जो लोग हंटर्स होते हैं वो जब जंगल में जाते हैं तो उनके पास में ज़्यादा कुछ साधन होता है, तो 2 लकड़े अपने बड़े खड़े किए, उसके बीच में आग लगाई, उसके ऊपर ही अपना बर्तन वगैरह कुछ रखा और वो बना ली। हंटर्स लोग इसको ज़्यादा प्रयोग में लाते थे, इसके हंटर फायर के रखने का तरीका ये हुआ करता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो देखिए ये है फायर, हुक फायर। इसमें क्या किया गया है, आपने लगा दिया लगा करके और यहाँ पर हमने सस्पेंड किया, लटकाया है, जो कि बर्तन हमारा होगा जिसमें हमको खाना बनाना है। अल्टर वैसे कहते हैं अपनी जो वेदी हुआ करती है, तो जिस तरीके से वेदी बनाते हैं, और यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना सा है, ये 3 एक तरीके की दिखेगी आपको। फ़र्क यहाँ सिर्फ इतना सा है कि इस अल्ट्रा फायर में 2 इस तरह से क्रॉस लगा करके उसके ऊपर लकड़ी लगा करके, और वो लोग क्या किया करते थे, जानवरों को बांध करके वो पका लिया करते थे, नॉनवेज वगैरह बनाने के लिए। यह अल्टर फायर कहलाता है। अब इसके बाद में आप आइए पिरामिड फायर। पिरामिड यानी कि ये फायर ऊपर तक यूँ पिरामिड की शेप में रहता है, नीचे आग लगा दी जाती है, वो पिरामिड की शेप में ऊपर लगती रहती है, इसलिए इसका नाम है पिरामिड फायर। ये है रिफ्लेक्टर फायर। अब रिफ्लेक्टर फायर में ये रिफ्लेक्टर फायर जो है, इसमें ये 2 लॉग्स लगा करके, ये पीछे सहारा सपोर्ट दे करके बड़े बड़े लॉग्स यहाँ इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे आग लगती रहती है वो लॉग्स तो लंबे समय तक जलाए रखने के लिए वो पिरामिड फायर का उपयोग करते रहते हैं। जैसे आप कहीं जंगल में गए कैंपिंग के लिए तो अपना रिफ्लेक्टर फायर लगाया और वो पूरी रात जलता रहेगा, चलता रहेगा। नीचे जला वो खत्म हो गया, ऊपर वाला अपने आप नीचे आता चला जाए। पिरामिड फायर की तरफ है, लेकिन इसमें क्या है कि क्रिस क्रॉस ताकि एयर जो है आए, और ये कम समय के लिए। वो तो क्या है कि जैसे आपको पूरा नाइट आउट करना है, कैंपिंग करनी है, तो धीरे धीरे चलता रहेगा। और एक वो लेजी फायर आपका, और क्रिस क्रॉस फायर में क्या खाना बनाने के काम में लगता है, क्योंकि इसमें क्रिस क्रॉस कोन फायर या इसको टीपी फायर भी कहते हैं। टीपी फायर, कोन फायर या टीपी फायर। होली में लकड़ियाँ इसी तरह से लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ भी हम आग जला रहे हैं उसके चारों तरफ पीछे हो जाए सर, सबको सफाई करके और पीछे जरूर पत्थर से दूर रहिए, थोड़ा सा दूर रहिए सर। यहाँ पर रस्सी का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर तार लगाना है, और इसे बीरबल की खिचड़ी बन सब लगेगा। हाँ, बीरबल की खिचड़ी भी हो जाइए और पास में आ जाइए। ट्विस्टर फायर। अब ये ट्विस्टर फायर का क्या रोल है, देखिए हमारे पास में बनाने के लिए बर्तन भी नहीं है, जंगल में हम लोग आग जला करके अब क्या बनाएंगे कैसे, तो पेट भरने के लिए हमको कुछ न कुछ साधन करना पड़ेगा। आटा है, सामग्री है हमारे पास में, लेकिन अब बर्तन नहीं है। अब क्या करेंगे कि हमने 2 पोल लगाए, उनके बीच में ऐसे तार बांध दिया, नीचे इस तरीके से आग लगा दी। अब अपने को आटा लगाते हैं, तो आटा लगाने के बाद वो जो लोया है ना उसको ऐसे लंबा करके इस पे लपेट देंगे चारों तरफ। नॉनवेज वाले तो वैसे भी लटका सकते हैं, पर हम लोगों के लिए इस तरीके से ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है, तो इसके चारों तरफ लपेट दिया, वो नीचे से पूरा आग धीरे धीरे लगती रहेगी। या सब्जी जैसे हमारे पास में, तो वो इसके अंदर फंसा दी
और उसके बाद में उसको गर्म करके पका करके हम लोग खा सकते हैं। तो ये है ट्विस्टर फायर। इसका मतलब ऐसे होता है झुका हुआ। अब पीछे की तरफ हम बड़े बड़े लॉग्स लगा देते हैं और छोटी लकड़ियाँ सामने की तरफ ऐसे लीन करके उसके ऊपर झुका करके रख देते हैं। नीचे किंडल छोटी छोटी टहनियाँ घास वगैरह इसमें लगा देते हैं और उसके बाद में फिर इसको जलाना शुरू करते हैं। तो वो क्या है, पहले छोटी लकड़ियाँ जलेगी और उसके बाद में फिर धीरे धीरे लॉग चलते। ये लंबे समय तक जलाएंगे रखने से। किसमें वो रिफ्लेक्टर फायर, उसमें तो तरीका अलग अलग है। उसमें क्या होगा कि वो अपने आप धीरे धीरे वो जलते दूसरी खिसक जाएगी। और इसके अंदर ये जैसे आपको इधर से आवाज़ ज़्यादा है मान लीजिए, तो आपने इधर बड़ा लॉग लगा दिया और इसके सपोर्ट में ये आग जला करके नीचे किंडल लगा दी तो वो चलता रहेगा। और ये बड़ा लॉग लगाएंगे ये जलेगा भी नहीं। तो सपोर्ट अब खुले में हम खुले आसमान में वहाँ ना कोई पेड़ है ना कोई कुछ है, तो आपको अब आपको रोक करके विजिल फायर में क्या होता है कि जो बड़े बड़े लॉग्स होते हैं उन बड़े बड़े लॉग्स को हम इस तरीके से जमा देते हैं और नीचे की तरफ से आग लगा देते हैं। तो वो धीरे धीरे वही जो रिफ्लेक्टर फायर में होगा कि ऊपर वाले लकड़े गीले हैं वो धीरे धीरे सूखते भी चले जाएंगे और नीचे से वो गर्मी भी बनी रहेगी और उसके चारों तरफ हम लोग बैठ सकते हैं आराम से। देखिए सर, हे बॉक्स, हे HAY हे कहते हैं घास फूस को। अब एक्चुअली अपने यहाँ घरों में रहते हैं जब, तो क्या होता है कि वो हॉट केसेस होते हैं तो खाना उसमें गर्म रहता है। अब जंगल में हम लोग ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पर खाना गर्म रखना कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस तरीके का एक खड्डा खोद करके कोई हमारे पास में जो आर्टिकल काकर को मौजूद है, लोहे का डब्बा मौजूद है, अगर हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए तो उसमें क्या करते हैं घास भर देते हैं। वरना खड्डा किया उसके अंदर हमने घास भर दी। घास भरने के बाद में बीच में अपना जो भी बर्तन है खाना बनाने का करने का उसके अंदर एकदम चारों तरफ जो है घास को में उसमें अपन ने लगा दिया छोटी छोटी लकड़ियाँ टुकड़े। तो वो धीरे धीरे वो खाना अंदर रहेगा जब तक गर्म ही रहेगा आपका। तो ये वो हॉट केस है समझ लीजिए। ये पानी गर्म करने का भी चाह रहा है उसमें डाल देते हैं। हाँ, वो बस उसी तरीका। तो ये हे बॉक्स कहलाता है। हे यानी घास, हे बॉक्स है। और जगरा फायर उधर है, वो जगरा वो जो कंडे का बनाते हैं वो बैक साइड में आपके पीछे की तरफ। और ये जगरा भट्टी है, यानी हमने 2 लॉग लगा दिए, नीचे खड्डा खोद दिया, उसके अंदर लकड़ियाँ छोटे टुकड़े। हाँ बस 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 और वो अब आप पीछे घूमी परिवार जहाँ होते हैं, ये एक में इधर से आग लगाया और दोनों तो चूल्हों पे गर्मी रहती है। बड़ा भगोला भी उधर चढ़ा दिया, 2 भगोले इधर चढ़ा दिए, आगे तवा रख दिया, छोटा वो रख दिया। तो ये आपका हो गया 3 वाला। ये निर्धूम भी हो जाता है, 3 बर्नर है, 3 बर्नर वाला। आज आप लोग जो काम में ले रहे हैं 2 बर्नर 3 बर्नर। ये जो गाँव में हम लोग जो खाना बनाते हैं भट्टी, वो भट्टी है, ये साधारण भट्टी। उसके आगे आप लोग देख रहे हैं ट्रेंच फायर, यानी हमने खड्डा खोद दिया, नाली टाइप बना दी, उसके अंदर लक्कड़ डाल दिए और किंडल और छोटे टुकड़े छोटी लकड़ियाँ डाल दी। अब वो चलता रहेगा, ऊपर अपना आप खाना बनाते रहिए, बड़े बर्तन लगा दीजिए। ये चूल्हा आपका हो गया। गांव में हम लोग आज बनाते ही खाना इसी पे है, जगरा खे जिसको बोलते हैं, बाटियाँ वगैरह बनाने के लिए। तो ये जगरा फायर। और उसके बाद में यहाँ हमारे वो लगेंगे तीनों आधुनिक गैस भट्टी, गैस स्टोव, इंडक्शन। ये हमारे डोमेस्टिक फायर्स में से आता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर इंडक्शन कुकर भी आ जाएगा आपका। तो ये सारा हमारे अलग अलग तरीके से किस तरीके से किस परिस्थितियों में, ये तो लॉग्स रखने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर एक वैसे आएगा, इसमें क्या होता है कि क्या वो बड़ा एक जो लॉग होता है, बहुत बड़ा लॉग, जंगल में हम गए, बड़ा लॉग लिया, उसको बीच में से 4 टुकड़े करते हैं। 4 टुकड़े करने के बाद में क्या किया जाता है कि उसके बीच का जो उनको खड़ा करके बीच में वो जो गैप हो जाता है उसको बांध देते हैं और उसमें गैप के अंदर फिर हम लोग आग लगा करके और छोड़ देते हैं। तो वो धीरे 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 वो जलता रहता है, ऊपर बर्तन रखते हैं। तो ये वो, लेकिन उसके लिए थोड़ा बड़ा मोटे तना चाहिए। उसको 4 हिस्सों में करके वो बीच ही में उसके वो होल हो जाता है और उसके बाद में उसमें आग लगा करके हम लोग छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे अंदर से जलता रहता है और वो हम लोग खाना बनाते हैं। ये हमारा फायर बेस। थैंक यू सर। दिल देशी चूल्हा। हाँ, बोलते हैं कि इसको चूल्हा इधर भी सर।